जय हिंद दोस्तों। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है कि रमन एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, सनम और अमन मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रमन और अमन मिलकर उसे 4 दिनों में कर सकते हैं। तो सनम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ये दोस्तों वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय का क्वेश्चन है, जो कि एसएससी एमटीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे करा रमन एक कार्य को 8 दिन में करता है, यानी दोस्तों रमन जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। उसके बाद कहा सनम और अमन मिलकर काम को 6 दिनों में करते हैं। आगे दे रखा रमन और अमन मिलकर के काम को 4 दिनों में करते हैं। तो आपसे पूछ रखा है बताओ सनम कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो ये दिन है इनका आपको एलसीएम निकालना, यानी 8, 6, 4 का एलसीएम देखेंगे कितना हो जाएगा? 24। यानी जो ये एलसीएम आएगा ये हमारा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है कि वर्क पर डे कौन कितना काम कर रहा है। भाई अगर मुझे क्षमता पता करना हो तो क्या करेंगे, हम 8 से भाग लगाएंगे। 8 तिया 24 और 6 चौका 24 और 4 छक 24। यानी दोस्तों ये बात पता चल गया है कि रमन एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो कह रहे बताओ सनम काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी दोस्तों अगर सनम का पूछ रखा है तो टोटल काम कितने हैं अपने पास? 24 काम है, और सनम की क्षमता कितना है यही पता चल जाए और उससे मैं भाग दे दूं तो आंसर पता चल जाएगा। यहां पे दोस्तों रमन का कितना काम कर रहा है? 3 काम है। ठीक है, तो रमन का 3 है तो दोनों मिला के कितने हैं? 6 है क्षमता। तो अभी अमन की क्षमता कितनी होगी? 3 होगी। अगर अमन की 3 है तो यहां देखेंगे सनम और अमन की क्षमता 4 है, तो इसका मतलब है अमन का अगर यहां 3 है तो सनम का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि 3 और 1 मिलाकर कितना होगा? 4। अब सनम की क्षमता कितना है? 1 वर्क पर डे, यानी अगर मैं 1 से यहां भाग दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 24 दिन। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सनम कार्य को अकेले 24 दिनों में कर सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि S1 और S2 एक साथ मिलकर कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आपको दे रखा है इसमें S1 प्लस S2 दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में कर रहे हैं। आगे दिया गया है S2 और S3 ये दोनों मिलकर काम को 27 दिनों में कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे दिया है S1 और S3, यानी दोस्तों S3 प्लस S1 काम को कितने दिनों में करेंगे? 54 दिनों में करेंगे। आपसे यह पूछा जा रहा है कि सभी कार्य तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हुए कार्य का 50% कितने दिनों में कर सकते हैं? यानी तीनों मिलकर इस काम का 50% यानी आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर देंगे? दोस्तों ये आपको दिन दे रखा है डेज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, यानी 18, 27 और 54 का एलसीएम देखेंगे कितना हो जाएगा? 54। दोस्तों जो एलसीएम होगा वही हमारा काम होगा। अब हमको क्या करना है, इफिशियंसी पता करना है दोस्तों, यानी क्षमता। तो क्षमता कैसे पता चलेगा? दिन से इस कार्य में आपको भाग लगाना है। 18 तिया 54, 27 दूना 54 और 54 एक कम 54। यानी दोस्तों अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 3 काम, और ये एक दिन में 2 काम, ये दोनों एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। आपसे ये पूछा गया है बताओ तीनों मिलकर यानी S1 और S2 और S3 इसका 50% यानी 54 काम है, 54 का 50% कितना होगा? 27 काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो आइए समझते हैं दोस्तों। अगर इनकी क्षमता को प्लस करते हैं हम लोग तो 2 बार होगा S1, 2 बार होगा S2, 2 बार होगा S3, यानी मैंने कॉमन कर लिया 2 को। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 3 2 5 1 6। अगर इनका सिंगल क्षमता निकालता हूं S1 S2 S3 कितना हो जाएगा? 2 तिहाई
6। इनका एक दिन में 3 काम जा रहा है, तीनों मिला करके। आपसे कह रहा है इसका 50%, इसका 50% का मतलब दोस्तों कितना होगा, 27 काम होगा। यानी इस 27 काम को आपसे पूछा जा रहा है कि S1 S3 इस 27 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 3 9 27, यानी ये तीनों मिलकर इसका 50% हिस्सा 9 दिनों में कर देंगे। दोस्तों जिनसे पूछा जा रहा है काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, उनकी क्षमता से मुझे पूरे काम में या 50% जो काम दिया गया है उसमें मुझे भाग लगाना है। फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया, 9 दिन। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रखा है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। तो पूछ रखा है साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। दोस्तों अगर मैं ये पता कर लूं ए काम कितना दिन कर रहा है तो बी काम कितना दिन कर रहा है, तो बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। यदि दोस्तों आपके पास ए आदमी है और बी आदमी है, आपसे कह रखा है कि 1/4 भाग 9 दिन में कर रहा है। दोस्तों जो 1/4 भाग है इसको उल्टा कर दो, ठीक है, 9 चौका 36 दिन में। यानी ये बात पता चल गया कि ए 36 दिन में काम को करेगा, ठीक है। ये आपको डेज दे रखा है। आगे दे रखा है 2/3 भाग 28 दिन में करता है। दोस्तों जो 2/3 भाग है इसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो कितना होगा, 14 तिया 42, यानी कि ये तो 42 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। ये कितने दिन में कर दे रहा, 42 दिन में काम कर दे रहा। अब आपको दोस्तों इनका क्या करना है, लासा निकालना है। यानी 36 और 42 का लासा कितना होगा, लासा निकालने का तरीका देखो, 36 42, यानी ऐसी संख्या से काटो ताकि ये एक बार में कट जाए। 6 6 36, 6 7 42। अब क्या करना, अब तो ये कटेगा नहीं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, चाहे इसका गुणा इसमें कर लो चाहे इसका इसमें कर लो, बात वही होगा। 6 दूना 12, 6 चौक 24 1 25, यानी दोस्तों 252, इसका गुणा करेंगे 252 होगा। तो फाइनली इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 252 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको आपस में भाग करना, ठीक है। 36 से आप भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा। 42 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ये दोस्तों आपकी इफिशियंसी आ चुकी है, ठीक है। इफिशियंसी आ गई है कि मतलब ए एक दिन में 7 काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। अब बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी। आपके पास टोटल दोस्तों कितने काम है, 252। तो 7 और 6 दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 7 6 13 काम होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काट दो, अगर आपको ऑप्शन मिल जा रहा है तो बिल्कुल सही है। यानी कि ये दोनों मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 252/13 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी से शेष काम अकेले पूरा किया, बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। आपसे ये पूछा है बी इस काम में कुल कितने दिनों तक काम किया है। यानी दोस्तों आइए देखते हैं, ए और बी दो लोग हैं, एक काम को 16 दिन में करता है और बी काम को 12 दिनों में करता है। ये दोस्तों आपको डेज दे रखा है, दिनों की संख्या। आपको क्या करना है कि 16 और 12 का एलसीएम पता करना है, कितना होगा, 48 होगा, ठीक है। अगर दोस्तों एलसीएम निकालने का शॉर्ट अप्रोच ये है कि 16 और 12 को ऐसे नंबर से काटो कि कट जाए। 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौका 48, 16 तिहाई 48। तो इनकी इफिशियंसी की बात करेंगे तो भाग लगाएंगे, 16 तिहाई 48 और 12 चौका 48, ये होगा। आपको बताया गया है दोस्तों एक साथ, दोनों एक साथ काम को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी दोस्तों अपने पास जो काम है टोटल वो है 48 काम है। ए प्लस बी ने काम को स्टार्ट किया, ए प्लस बी एक दिन में 4 3 7 काम कर रहे हैं।
ए ने 4 दिन तक काम किया, यानी 7 चौका 28 काम, 28 वर्ग किया, उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो बताओ शेष काम कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा। यानी कि काम शेष कितना बचेगा भाई? 28 काम 48 से निकाल दो तो कितने बचेंगे? 20 काम। अब 20 काम को कौन पूरा करेगा? बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है? 4। 4 से आप भाग लगा लो, कितना हो जाएगा? 5 दिन। यानी दोस्तों बी शेष काम को बी कितने दिन में कर दे रहा? 5 दिन में। लेकिन कुल बी का कुल समय, बी का कुल समय कितना लगा भाई? बी ने 4 दिन तो यहां ए के साथ भी तो काम करवाया है, 4 दिन, और शेष काम 5 दिन में किया है, तो यानी 5 4 9। तो बी कुल कितने दिन काम किया है? ये 9 दिन काम किया है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि बताओ बी शेष काम को कितने दिनों में करता है, तो 5 दिन हो जाता। लेकिन इन्होंने पूछा है बी कुल कितने दिनों तक काम किया, इसका मतलब है ए के साथ 4 दिन यहां काम किया था और शेष काम अकेले 5 दिन में कर रहा है। टोटल मिलाकर बी 9 दिन का समय लिया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दे रखा है क्वेश्चन में, यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा वो लगेगा m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2। यानी ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट होगा m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2। अब दोस्तों क्वेश्चन में पहले राउंड में ये बात कह रहा है कि 4 आदमी और 6 लड़के यानी बॉयज काम को, देखो ये दोस्तों आदमी हो गए, ठीक है, आदमी और लड़के मिलकर के, ठीक है, काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं? ये 8 दिन में करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 आदमी 4 लड़के, 6 आदमी और 4 लड़के काम को कितने दिनों में? 7 दिनों में कर देते हैं। यानी दोस्तों अब मुझे आदमी और लड़का का अनुपात बनाना है, तो आइए बनाते हैं। इनका आप गुणा कर दो, 8 चौका 32 m हो जाएगा, 8 छंग 48 b हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 छंग 42 m बनेगा और 7 चौक 28 b हो जाएगा। यानी m से m माइनस कर दो, कितना होगा? 32 10 42, 10 m बचेगा। 48 में से 28 निकाल दो, कितने हो जाएंगे? 20 b हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें m/b बराबर होगा 20/10, यानी 10 दूना 20, 2/1। यानी दोस्तों m का मान 2 आ गया, b का मान 1 आ गया। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है कि एक लड़का बराबर कितने? एक लड़का बराबर 2 पुरुष, यानी 2 आदमी, यानी 2 आदमी बराबर 1 लड़का। तो यहां तक आपका अनुपात आ चुका है और हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में, करें 5 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो दोस्तों पुनः यही मुझे कॉन्सेप्ट को लगाना है, इसमें से कोई एक ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला। चलिए मैं ये वाला लेता हूं कि भाई 4 आदमी 6 लड़का काम को 8 दिन में करते हैं। नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, ये कर रहे हैं 5 आदमी और 4 लड़के, यानी 5 आदमी और 4 लड़के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब D2 मुझे पता करना है। अब यहां पे दोस्तों आपको ये बात पता चल गया है कि m का मान क्या है, b का मान क्या है। देखो m का मान 2 है, जहां m दिखाई दे यहां 2 रखो, 2 चौका 8 हो जाएगा। b की वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा? 6, गुणा कितना होगा? 8, बराबर m की वैल्यू 2 है तो 5 दूना 10 और b की वैल्यू 1 है तो 4, गुणे कितना हो जाएगा? D2। तो यहां आप देख पा रहे 8 और 6 कितना होगा? 14 गुणे 8 बराबर होगा दोस्तों 10 4 14 गुणे D2। यानी दोस्तों 14 से 14 आप काट देंगे, ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा? D2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 दिन। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 दिन। यानी जो आपसे पूछा गया है कि 5 पुरुष और 4 लड़का काम को कितने दिनों में करेंगे, वो 8 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए
एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए? ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसमें दे रखा है कि एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का काम को कर रहे हैं 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको डेज दे रखा है। ठीक है, इनका आप एलसीएम निकालो, यानी पूरा काम कितना होगा? 12। दोस्तों 3, 4 और 12 का एलसीएम 12 बनेगा। आप इनकी इफिशियंसी पता कर लो। 3 चौका 12, 4 एकम 4, 12 एकम 12। ठीक है, सॉरी 4 तिहाई 12, ये बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या करा, इस बात को दोस्तों आपको समझना है। इसमें यह करा है तो उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को लड़का कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। यानी दोस्तों अगर मैं एक पुरुष और एक महिला की बात करें तो ये कितने काम कर दे रहे हैं? एक पुरुष 4 काम, एक महिला 3 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर दे रहे हैं। नहीं, 4 और 3 मिलाकर 7 काम पूरा कर दे रहे हैं। अपने पास काम कितने हैं? टोटल 12 काम है। इसका मतलब है कि शेष काम कितना होगा? अभी 12 में से अगर मैं 7 निकाल दूं तो 5 काम शेष होगा कि नहीं? अब यही पूछा गया है, बताओ कितने लड़के की आवश्यकता होगी? यानी यही एक लड़का इस शेष काम को कितने से भाग करेंगे? 1 से भाग लगा दें, कितना हो जाएगा? 5 दिन में। यानी कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? जो लड़के बचे हैं वो काम को कितने दिन में कर सकते हैं? वो 5 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ए और बी मिलकर एक काम को 26 से ही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम के 60% भाग को पूरा करने में कितना समय लेगा? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है। इन दोस्तों अगर मैं बात करूं ए और बी के लिए, देखिए इसमें पेयर्स का काम चल रहा है। ठीक है, बी और सी है और सी और ए है, ऐसे काम को कर रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि ए और बी जो है 26 से ही 2/3, यानी दोस्तों इसको प्रॉपर बनाओ, 26 तिया 78, 2 80, 80/3 ये दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी। आगे बी और सी 48 दिन में कर रहे हैं। आगे देखिए जा ए और सी कितने दिन में कर दे रहे हैं? 30 दिन में कर दे रहे हैं, ये है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एक काम को कितने दिनों में करेगा, लेकिन पूरे काम का 60% हिस्सा। तो आपको क्या करना है दोस्तों? अंश का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, देखो एलसीएम निकालने के तरीके क्या है। आप सबसे पहले, ठीक है, इन दोनों को लड़ा दो। देखो 80 और 48 को निकालेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? ठीक है, 16 पंचे 80 और 16 तिया 48, यानी ऐसी नंबर से काटो जो एक बार में पूर्ण रूप से काट दे। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे 8 तिया 24, 240 होगा। ठीक है, इनका गुणा करेंगे 240 होगा। अब ये चीज इनके साथ बैठा दो तो किससे कटेगा? ये 30 से ही कट जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, गुणा कर दो दोस्तों, कितना हो जाएगा? 240 से। यानी दोस्तों इसका जो एलसीएम होगा यानी कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि पूरा काम इस क्वेश्चन में 240 है। इनकी अलग अलग क्षमता निकालो, यानी अगर इनकी क्षमता की बात करें तो भाई 80 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब 3 से इसमें गुणा कर दो, 3 तिया कितना होगा? 9। 48 से भाग लगा दो दोस्तों, कितनी बार जाएगा ये? ठीक है, 48 से अगर दोस्तों भाग लगाएंगे तो देखो 240 में 48 का भाग लगाना है मुझे। 8 छंग 48, 8 तिया 24। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, यानी कितना हो गया ये? 5। अब 30 से भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 तिया 24, 8 ये हो जाएगा। यानी एक दिन में ए और बी 9 काम कर रहे हैं, बी और सी 5 काम कर रहे हैं, सी और ए कितने काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। अब इनकी अगर हम क्षमताएं निकालें तो जोड़ेंगे इनको, 2 बार ए बनेगा, 2 बार बी, 2 बार सी। इनका 9 5 14, 14 और 8 कितना होगा?
22 हो जाएगा। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं तो इनकी इफिशियंसी कितना होगा 11। अब आपसे क्या करा, इनका 60% हिस्सा, किसका, इस 240 का 60% यानी 60/100, ये काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यानी देखा जाए तो 24 गुणे 6 कितना बन जाएगा, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 काम बनेगा। यानी 144 काम में हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी, सॉरी a की क्षमता की बात कर रहा है ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 144 काम अपने पास हो गए हैं। लेकिन कह रहा है ए कितने दिन में पूरा करेगा। ए बताओ कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 11 है। तो अगर मुझे ए की क्षमता चाहिए तो बी और सी को हटाना पड़ेगा। बी और सी की क्षमता कितनी है, 5। अगर मैं 5 यहां से निकाल देता हूं तो कितना बनेगा, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, एक काम को पूरा करेगा 144/6, यानी 6 दूना 12, 6 चौका 24। ये काम को, यानी काम का 60% हिस्सा टोटल 24 दिन में पूरा कर देगा। यही ये क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो लगेगा M1 गुणा D1 अपान W1, यानी काम को आप नीचे रखेंगे M2 गुणा D2 अपान W2। आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन में कह रहा है 35 आदमी हैं, काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। कितने काम है, एक काम है। आगे दिया गया है 7 आदमी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में करेंगे। D2 पता करना है, आधा हिस्सा यानी 1/2 काम का आधा हिस्सा। तो आप क्या करेंगे, ये 2 तो इसके साथ चला जाएगा, यानी 35 गुणे 6 बराबर 7 गुणे 2, 7 गुणे 2 गुणे D2। अब इनको सरल कर लो दोस्तों, 7 5 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, यानी 5 तिहाई कितना होगा, 15। D2 बराबर कितने हो जाएंगे, 15 दिन। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 15 दिन। ये काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यह क्वेश्चन है आपके सामने। यानी दोस्तों ए और बी एक काम को 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में काम को पूरा करता है। ठीक है, यानी इनका अगर हम एलसीएम की बात करें दोस्तों, ये आपको डेज दे रखा है तो 36 काम होंगे, यानी 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। इन्होंने बताया दोनों मिलकर काम को एक साथ करते हैं। कौन, ए और बी। ए और बी अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 3 2 5, एक दिन में 4-5 काम कर रहे हैं। 4 दिन तक इन्होंने काम किया, 5 चौका 20 काम, 20 काम हो गया। यानी शेष काम अभी कितना बचा होगा, शेष काम कितना होगा, 16। शेष कितना बचेगा, 16, क्योंकि ए और बी ने तो मिलकर 20 काम कर ही दिया। 36 में से 20 निकालेंगे तो कितना, 16 काम अभी बच रहा है। आगे कह रहे हैं बी के स्थान पर सी को प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी अब ये सी हो गया, अगले 4 दिनों में शेष काम को पूरा कर दे रहा। यानी अगर बात करते हैं तो बी, ए और सी अब मिलकर काम करेंगे, यानी ए की क्षमता कितनी है, 3। सी पता करना, ये अगले 4 दिन में कितने काम करेंगे, यही 16 काम करेंगे। ठीक है, यानी ए और सी अगले 4 दिन में शेष काम को पूरा कर देते हैं, यानी शेष तो 16 काम है ना। ए कितना है, 3। सी पता करना है, वही तो मुझे पता करना है सी काम को कितने दिन में कर सकता है। 4 चौका 16, यानी दोस्तों सी बराबर 4 - 3 बराबर कितना हुआ, 1। अगर सी काम का 50% हिस्सा, यानी 50% का मतलब कितना होगा दोस्तों, 1/2, यानी 18 काम। सी 18 काम कितने दिन में करेगा, इसकी क्षमता 1 है, 1 से भाग लगा तो कितने दिन में कर देगा, ये 18 दिन में। यानी दोस्तों ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ सी
कितने दिनों में पूरा कर सकता है अकेले काम को, तो वो हो जाएगा 18 दिनों में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं तो वह उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। यानी ए और बी दो लोग हैं, एक काम को 5 दिन में करता है और बी काम को 10 दिनों में करता है, वो भी बारी बारी से करता है। ये बात मुझसे कहा जा रहा है ए पहले शुरू करता है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसे देखते हैं कि 5 और 10 का लासा जो है कितना होगा 10, तो 5 से भाग लगाया मैंने 2, 10 से भाग लगाया 1। अब यहां पे ये बताया गया कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका दिन है, ये आपकी क्षमता है, ऐसा समझो। अब पहले इन्होंने ए स्टार्ट किया है और उसके बाद बी किया, यानी पहले दिन ए दूसरे दिन बी, पहले ए फिर बी, ए बी, ऐसे कर रहे हैं, एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन, ऐसे यानी काम को कर रहे हैं। तो आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि ए एक दिन में 2 काम किया, बी अगले दिन 1 काम किया, यानी ये बात मैं समझ गया कि 2 दिन में 2 1 3 काम हो गए। ठीक है, अब आपके पास काम कितने हैं टोटल 10 काम है, तो 3 ही काम तो हुए 2 दिन में, तो ऐसा नंबर से गुणा करो, इसके आसपास आ जाओ, तो 3 से गुणा कर दो, 3 3 यानी 3 दूना 6, 6 दिन में 9 काम हो गए। ठीक है, अब देखो 6 दिन में 9 काम हो गए, अपने पास काम कितने हैं टोटल 10 काम है। अगर ए ने काम को स्टार्ट किया, बी ने खत्म किया, यही तो हुआ, यानी फिर से ए करेगा। तो आप बताओ कि अगले दिन जब लास्ट में 6 दिन में 9 काम हो जाएगा, किसका नंबर आएगा, पुनः ए का नंबर आएगा। एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, 2 काम कर सकता है, लेकिन अपने पास काम कितने बचे हैं 1 काम, यानी ये 1 काम 9 1 10 काम पूरा करने के लिए ये 6 सही 1/2, यानी दूसरा 2 भाग 1/2 भाग तो कर रहा है ये, यानी ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे 6 सही 1/2 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।